बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सो गए थे तेजस्वी। अचानक आज नींद खुली है और सभी विधायकों को बुला लिया है। बड़ी बैठक तेजस्वी आवास पर चल रही है और तेजस्वी के आवास पर पहुंचने वाले नेता विधायक सब एक ही सुर में कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई है। हम सिर्फ एनडीए से नहीं, हम चुनाव आयोग से भी लड़ रहे थे जिसमें हम हार गए। ये जो हालत हुई है हमारी पार्टी की और हमारे नेता की, इसके जिम्मेदार सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी है। सुबह से हम अपने जो क्षेत्र में है वहां पर थे और वहां सब लोग कह रहे थे कि आप ही जीत रहे हैं, आप ही जीत रहे हैं। अचानक शाम होते होते परिणाम बदल जाता है और हम नहीं बल्कि हमारी पार्टी हार जाती है। ये कहना तेजस्वी के नए नवेले विधायकों का है। वो विधायक जो जीत तो गए हैं लेकिन तेजस्वी बिहार हार गए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव अचानक एक्टिव हुए हैं। चुनाव खत्म होता है और उसके बाद तेजस्वी गायब से हो जाते हैं। तेजस्वी के परिवार से कलह भी सामने आती है। रोहिणी गुस्सा होकर चले जाती हैं। रोहिणी ने संजय यादव, तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए और इसी दरमियान अब तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेता विधायक को बुला लिया है और सब पहुंच गए हैं तेजस्वी आवास, जहां पर बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। और उसके बाद देखना होगा कि तेजस्वी किस तेवर के साथ सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक एक भी टीका टिप्पणी तेजस्वी के सामने नहीं आई है, ना ही कोई पोस्ट आया है। तेजस्वी एकदम से अंडरग्राउंड है। और उसके बाद अचानक जब उनके घर पर आज नेता पहुंच रहे थे तो उसके पहले क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए और देखिए आगे इस वीडियो में। समीक्षा बैठक स्वाभाविक है, चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए और उसी के लिए बैठक बुलाई गई। हम सब उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या लगता है करारी हार हुई है, इसकी वजह से एक बड़ी बैठक बुलाई? करारी हार हुई है, इसी बात पर समीक्षा की जाएगी ना कि कहाँ कहाँ मैनिपुलेशन किया गया, कहाँ कहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया, जो बातें चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। ये सारी बातें पर चर्चा। अच्छा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, संजय यादव पे आरोप लग रहे हैं, वो हमारे घर का मामला है, वो हम घर में से लग लेंगे। मैं बता रहा हूँ वो घर का, सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं। घर का मामला हम घर में से जिस तरह से तेजस्वी जो लगता है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और नहीं तो कोई सूरत नहीं थी। पूरे देश के समीक्षकों ने और ने इस पर चर्चा की है और बताया है कि यह बिना मैनिपुलेशन के हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसी को। आप बोलेंगे सर आज समीक्षा बैठक बुलाई? अरे भाई अभी तो पहुंच ही रहा हूँ, बात करेंगे। चुनाव में हार की वजह क्या लग रही है? अरे हम लोग एक से लड़े था ना, हम लोग लड़ रहे थे भाजपा से, भारत सरकार से, हम लोग लड़ रहे थे चुनाव आयोग से, हम लोग लड़ रहे थे अडानी से, हम लोग लड़ रहे थे जो स्थानीय लोग हैं उससे। तो सबसे हमारी लड़ाई एक साथ ही और अकेला एक तेजस्वी लड़ रहे थे। तो उस संघर्ष से हम लोग निकल के आए हैं। ये तो चोरी का है। आप लोग की रणनीति की वजह से ये हुई है। महागठबंधन में सामंजस्य नहीं बन पाया था क्योंकि सब सामंजस्य ठीक था, ऐसा नहीं कि नहीं। जो अप्रत्याशित परिणाम आया है, आश्चर्यजनक परिणाम आया है, मीडिया से लेके जनता से लेके पूरा देश यह कल्पना नहीं करता था। बहुमत किसी का भी आता, मुकाबला अच्छा दिख रहा था, लेकिन जो परिणाम आया है वो आश्चर्यजनक है। तो हम लोग बैठेंगे, तब समीक्षा होगी, क्या कारण है, नहीं कारण है, इसी की समीक्षा करने के लिए आज बैठ। तरीके से रोहिणी आचार्य कह रही है कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं कोई भी आरजेडी में से, खासकर उनको मारा जा रहा है, बहुत तरह की बातें। जिम्मेदारी लेने की बात पूरा देश देख रहा है और आप लोग मीडिया वाले हैं। चुनाव आचार संहिता के दरमियान चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। ये विषय है चर्चा करने का, ना कि वो विषय है चर्चा करने का जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आचार संहिता है, वोटिंग से एक दिन पहले सारे के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में दिए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार बना दीजिए आप एनडीए का तो 2 लाख रुपए और आप लोगों को मिलेंगे। किस तरह चुनाव में चोरी की गई, धांधली किया गया, किस तरह पैसा दे करके वोट लिया गया, या लोकतंत्र का गला घोटा गया, या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया है। चर्चा आप लोगों को इस विषय पर करनी चाहिए कि इस तरह बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और चुनाव से एक दिन पहले पूरे बिहार, पूरे देश से
ट्रेन पे भर भर के लोग आए, आखिर उसका भाड़ा किसने दिया, उसको पैसा किसने दिया, उसको छुट्टी किसने दिया, उसको खर्चा किसने दिया। और लोग चुनाव से एक दिन, छठ में जो आए वो अलग आए, छठ में जो आए वो पर्व करने आए, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले आप सारे स्टेशनों का फुटेज निकालिए, 20-20 हज़ार लोग स्टेशन पर नजर आए। आखिर उनको किसने भेजा, खर्चा टिकट किसने कटाया, पैसा किसने दिया और वो आकर वोट किसको दिए। इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया बिहार में, जो पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग, इन मुद्दों पर भी व्याख्या करनी चाहिए और विमर्श करना चाहिए। इसी विषयों पर आज हमारी बैठक है। कांग्रेस की गलत रणनीति के कारण आप लोग की हार हुई है? आप लोगों की गलत रणनीति हुई है? नहीं, रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन सारी बातें जो सामने आपके सामने है वह दुर्भाग्य, वह चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। इलेक्शन से पहले पैसा कैसे एक दिन पहले आप दे सकते हैं 10-10 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में? आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है ना, सबको दिया गया है, आपको पता है कि दिया गया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, सबको पता है। आनंद तिवारी जी लालू जी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं। कैसे देखते हैं? अरे भैया, अब रिटायर कर गए हैं, अब उनके मुंह में जो आए बोले। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जब परेशानी में लोग पड़ते हैं तो होता नहीं है कि लोग कहता है ना, जब हाथी कीचड़ में फंसता है तो क्या स्थिति होती है। तो ये दुखद है, वो लोग सम्मानित नेता रहे हैं। इस वक्त में इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। आपने कहा कि हाथी जब कीचड़ में फंसता है तो क्या हालत होती है, लग रहा है लालू जी फंस गए हैं कीचड़ों में, जिसकी वजह से तो लोग जिस तरह से केंद्र की सरकार, नीतीश सरकार, चुनाव आयोग ने मिल करके लालू जी को क्या, लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है। लालू जी का क्या है और तेजस्वी जी का क्या है? लोकतंत्र बचेगा तभी तो हम पूरे देशवासी बचेंगे। पूरे लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है, छटपटा रहा है लोकतंत्र। उसको बचाना। लालू यादव को जिंदा लाश बता रहे हैं कि अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, बेटी के ऊपर इतना बड़ा जो है कि चप्पल से देखिए, ये चर्चा का विषय नहीं है। परिवार में हमारे बीवी बच्चे में कोई विषय बात है तो ये चर्चा का विषय नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बिहार के मीडिया में भी चर्चा का विषय होना चाहिए। ये आज बैठक होगी, आज हम लोग उस पर रणनीति तय करेंगे कि बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और इस पर हम लोग कुछ रणनीति बनाएंगे। हमारे नेता का क्या मार्गदर्शन है, हमारे सीनियर नेताओं का क्या मार्गदर्शन है, सभी से फीडबैक लिया जाएगा, आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। विधायकों से इस्तीफा भी लिया जा सकता है, अभी ये चीज़ हम लोगों को नहीं पता है। ये सब बातें तो आज बैठेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे, आने के बाद बता पाएंगे। अपने पार्टी के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे गरीबों के मासी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। राजद की ये जो करारी हार हुई है, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या रहता है? 25 सीटों पर आप लोग। सर, मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये तो एक समीक्षा का विषय है। अभी माननीय नेताजी के साथ हम लोग बैठक में जा रहे हैं, उसके बाद सर जैसी बात होगी वो क्षण के आप लोगों के सामने आएंगे, पार्टी के लोग रखेंगे। आपको लगता है कि फेल हुआ? क्योंकि कई प्रत्याशी हारने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, इस बार भी फेल हो गया। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं पहले कहा कि पार्टी की सीनियर मोस्ट लीडर के साथ जो समीक्षा होगी वो तो बात होगी है, लेकिन मैं तो यही अब क्या कहूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और जब बैठक से निकलूँगा या बाद में जब होगा, मैं निश्चित रूप से बड़ी विस्तार से बोलूँगा, क्योंकि मैंने वोटिंग बिहेवियर पर PhD किया हूँ। सर, मैं पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और वोटिंग बिहेवियर पर मैंने PhD किया हूं, और इसलिए मैं एक एक बात का समीक्षा करूंगा, खुद करूंगा सर। इसमें कोई सर, अभी तो पार्टी का आदेश हुआ कि बैठक है, उसमें आना है, बस इतनी ही जानकारी। एक सवाल है कि तेजस्वी जिस तरह से कहा कि जनादेश चोरी करके सरकार बनी हुई है, नकलची सर्वविमान सरकार है, क्या कहेंगे? सर, एक बात तो कहेंगे, नकलची सरकार तो है, ये किसी से छुपी बात थोड़ी है। और बेईमान भी सरकार है, वोट चोर भी सरकार है, और सीट चोर भी सरकार है। बहुत बात कहेंगे सर। सर, पिछला बार मैं खुद शिकार रहा हूँ, तो और क्या कहूँ मैं सर। इस बार मैं सतर्क नहीं रहता तो फिर मैं यहाँ आप लोगों के बीच नहीं होता, मुझे भी हरा दिए गए होते, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम लोग जा रहे हैं समीक्षा बैठक में। जो स्थिति थी, मेरा खुद का जहाँ चुनाव था, आप चले जाइए,
कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा था कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूँ। मैं मतगणना के दिन सुबह 7 बजे जब मैं काउंटिंग हॉल में जा रहा था, जिस पार्टी के भी हों वहाँ लोग जो भी हमको जानता था सब आकर के बधाई दे रहा था कि आप चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जब बक्सा खुला तो परिणाम ठीक उलट आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया, अंदर मीटिंग चल रही है और शाम होते होते सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि तेजस्वी ने क्या कुछ फैसला लिया है। साथ साथ ये भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव अब इस बैठक के बाद बाहर आते हैं कि नहीं, मीडिया से रूबरू होते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया पर आते हैं कि नहीं। कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब शाम तक मिल जाएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।